मसीह में प्रिय सभी श्रोता भाइयों एवं बहनों, आप सबका गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और मैं आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और अपनी आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। आइए आज बाइबल के शुभ संदेश में बाइबल में विश्वासियों के माता पिता किन्हें कहा जाता है जानने की कोशिश करते हैं। आइए वचन पढ़ते हैं। रोमी अध्याय 4 के 11। उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सबका पिता ठहरे जो बिना खतना की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरें। दूसरा वचन इब्रानियों अध्याय 11 का 11। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की समर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इन दो वचनों से आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। वे थे परमेश्वर के भय मानने वाले कुलपिता अब्राहम और उसकी पत्नी सारा। उन्हें विश्वास की बढ़िया मिसाल क्यों कहा जाता है? वे किन परीक्षाओं से गुजरे और उनकी कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को अपना घर छोड़ने की आज्ञा दी तो उसने अपना विश्वास दिखाया। यहोवा ने उससे कहा, अपने देश और अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो परमेश्वर ने जैसे आज्ञा दी। कुलपिता अब्राहम ने ठीक वैसा ही किया। इसलिए उसके बारे में यह कहा गया कि विश्वास से ही अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में मिलने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। इब्रानियों 11:8। आइए देखें किस तरह एक नई जगह जाकर अब्राहम ऊर नगर में रहता था। अब्राहम अपने पैतृक घर में ठाट बाट की जिंदगी को छोड़कर तंबुओं में रहने के लिए तैयार हुए। तो कहना पड़ेगा कि परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए उन्हें बहुत कुछ त्यागना पड़ा था। अब्राहम अपने परिवार को लेकर सबसे पहले हारान शहर को चला गया और वहाँ से कनान। इसका मतलब है कि उन्होंने हजारों किलोमीटर का सफ़र तय किया। हारान से निकलते वक्त अब्राहम की आयु 75 साल की थी और सारा की 65 साल। जरा सोचिए, इस उम्र में घर छोड़कर इतना लंबा सफ़र करना उन दोनों के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। जब अब्राहम ने सारा से ऊर छोड़ने की बात कही तब सारा के दिल पर क्या बीती होगी। अपना अच्छा खासा घर छोड़कर एक अनजान जगह जाना, और फिर वहाँ के लोग उन्हें पसंद करेंगे या नहीं, इसके अलावे काफ़ी नीचे दर्जे की ज़िंदगी बिताना, इन सारी चिंताओं ने उसे आ घेरा होगा। फिर भी सारा अपने पति अब्राहम के अधीन रही और मन ही मन उसे अपना स्वामी मानती थी। कुछ विद्वानों के मुताबिक इससे यह साबित होता है कि अब्राहम का आदर करना और उसके साथ इज्जत से पेश आना उसके स्वभाव में ही था, और उसके ये विचार और भावनाएं सच्ची थी। मगर सबसे ज़्यादा उसने यहोवा पर भरोसा रखा। पति के अधीन रहने और परमेश्वर पर विश्वास दिखाने में सारा मसीही पत्नियों के लिए क्या ही एक बेहतरीन मिसाल है। यह सच है कि आज परमेश्वर हमें अपना घर छोड़ने की आज्ञा नहीं देता है। हालांकि कुछ प्रचारक सुसमाचार प्रचार करने के लिए
अपना घर द्वार छोड़कर दूसरे जगहों में बस गए हैं। लेकिन हम परमेश्वर की सेवा चाहे कहीं भी रहकर करें, जब तक हम आध्यात्मिक बातों को जिंदगी में पहली जगह देंगे, तब तक परमेश्वर हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 के 33 में कहा गया है कि पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ना ही सारा ना ही अब्राहम को अपने फैसले से पछतावा हुआ। प्रेरित पौलुस ने इब्रानियों अध्याय 11 में कहा है, जिस देश से वे निकल गए थे, यदि उसकी शुद्धि लेते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, मगर वे वापस नहीं गए। उन्हें पक्का यकीन था कि यहोवा अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, इसलिए उन्होंने उसके वादों पर विश्वास किया। उसी तरह अगर हम भी लगातार तन मन से यहोवा की भक्ति करना चाहते हैं, तो हमें उसके वादों पर विश्वास दिखाना होगा। कनान पहुंचने पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। इस बात पर अब्राहम ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा के नाम को पुकारा। उत्पत्ति अध्याय 12-7-8। यहोवा की आशीष से अब्राहम को खूब दौलत मिली और उसके साथ रहने वालों की गिनती दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक मौके पर उसने 318 पुरुषों को इकट्ठा किया, जो दरअसल उसके घराने में पैदा हुए दास थे और उन्हें युद्ध लड़ने की तालीम दी गई थी। इस घटना को मद्देनज़र रखकर यह सुझाया गया कि उसके डेरे में कुल मिलाकर 1000 से भी अधिक लोग रहे होंगे। चाहे उन वजहों से या कोई और लोग उससे परमेश्वर का प्रधान मानते थे। अब्राहम ने यहोवा की उपासना में अगुवाई की। उसने अपने घराने के लोगों को यहोवा के मार्ग में अटल बने रहने और धर्म और न्याय करते रहना सिखाया। आज परिवार के मुखिया अब्राहम की मिसाल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसने एक मुखिया होने के नाते अपने परिवार को यहोवा पर भरोसा रखना और धार्मिकता के उसूलों पर चलना सिखाया। अब्राहम के जीवन की घटनाएं दिखाती हैं कि वह परमेश्वर जैसे गुण दिखाने वाला इंसान था। एक बार जब उसके और उसके भतीजे लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ, तो उसे रोकने के लिए अब्राहम ने यह सुझाव दिया कि वे अलग हो जाएं। उसने इलाका चुनने का मौका पहले लूत को दिया। वाकई अब्राहम शांति कायम करने वालों में से एक था। इस विषय में आप उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 13 के 5 से 13 में विस्तार से पढ़ सकते हैं। हमारे सामने भी ऐसा चुनाव करने का मौका आ सकता है कि हम या तो अपना हक पाने की जिद पर अड़े रहें या फिर शांति बनाए रखने की। ऐसे में हम याद रख सकते हैं कि जब अब्राहम ने लूत को अपनी मनपसंद जगह चुनने का अवसर दिया और उसे किसी भी चीज़ की घटी नहीं होने दिया, इसीलिए यीशु ने मत्ती अध्याय 5 के 9 में कहा है, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं। पर यहोवा ने अब्राहम से वंश के बारे में वादा तो किया था, मगर सारा की गोद अभी तक सुनी थी। अब्राहम ने अपने दिल की बात परमेश्वर को बताई। क्या उसकी सारी जायदाद का वारिस उसका सेवक एलियाजर होगा या नहीं? क्योंकि यहोवा ने अब्राहम से कहा, नहीं, यह तेरा वारिस नहीं होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। उत्पत्ति 15:1-4। इसके बाद भी अब्राहम और सारा का कोई संतान नहीं हुआ और 75 साल की सारा ने संतान का सपना देखना छोड़ दिया। इसलिए उसने अब्राहम से कहा,
यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, सो मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। इसलिए अब्राहम ने हजीरा को अपनी उपपत्नी के रूप में अपनाया और वह गर्भवती हुई। जैसे ही हजीरा को पता चला कि उसे गर्भ ठहरा है, वह अपनी मलकीन को तुच्छ समझने लगी। तब सारा ने अब्राहम से इस बारे में तीखे शब्दों से शिकायत की और हजीरा को इतना तंग किया कि वह वहाँ से भाग गई। उत्पत्ति 16:1-6। अब्राहम और सारा ने वही किया जो उन्हें सही लगा, और ऐसा करना उन दिनों का दस्तूर भी था। लेकिन यहोवा की यह इच्छा नहीं थी कि वंश इस तरीके से पैदा हो। कुछ समय बाद हाजिरा ने अब्राहम के बेटे इस्माइल को जन्म दिया, मगर इस्माइल वादा किया वंश नहीं था। सारा खुद उस वंश को जन्म देगी, इसके बावजूद कि वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। जब परमेश्वर ने अब्राहम को साफ साफ बताया कि सारा उसके लिए एक बेटा जनेगी, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और अपने मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगा? और क्या सारा 90 वर्ष की नहीं है, पुत्र जनेगी? जब एक स्वर्गदूत ने परमेश्वर का यह संदेश दोहराया, तो सारा जो कुछ ही दूर खड़ी उसकी बातें सुन रही थी, मन में हंसने लगी। लेकिन यहोवा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम विश्वास रख सकते हैं कि वह जो भी काम करने की इच्छा रखता है उसे ज़रूर पूरा कर सकता है। विश्वास से ही सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की समर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। इब्रानियों 11:11। कुछ समय गुजरने के बाद सारा ने इसहाक को जन्म दिया, जिसके नाम का मतलब है हंसी। परमेश्वर ने बताया कि इसहाक ही वह वंश है जिसका वर्षों से इंतजार था। इसलिए जब परमेश्वर ने अब्राहम को अपने इसी बेटे का बलिदान चढ़ाने की आज्ञा दी, तो वह सचमुच दंग रह गया होगा। फिर भी अब्राहम के पास परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखने का ठोस कारण था। क्या यहोवा में इतनी ताकत नहीं थी कि वह इसहाक को मुर्दों में से जिंदा कर सके? क्या परमेश्वर अपनी इस ताकत को साबित नहीं कर चुका था जब उसने चमत्कार करके अब्राहम और सारा की संतान पैदा करने की शक्ति लौटा दी थी, ताकि वे इसहाक को जन्म दे सके? अब्राहम को कोई शक नहीं था कि परमेश्वर अपना वादा पूरा करने की समर्थ रखता है, इसलिए वह अपनी आज्ञा मानने के लिए तैयार हो गया। यह सच है कि उसे अपने बेटे का घात करने से रोक दिया गया। फिर भी अब्राहम ने जो किया, उसे हमें यह बात समझने में मदद मिलती है कि यहोवा परमेश्वर के लिए उस वक्त कितना मुश्किल रहा होगा जब उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहोवा पर विश्वास होने की वजह से अब्राहम अच्छी तरह से जानता था कि उसका वादा किया गया वारिस कनान देश की झूठी उपासना करने वाली किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। परमेश्वर का भय मानने वाला एक पिता भला अपने बच्चे की शादी ऐसे व्यक्ति से कराने की रजामंदी कैसे दे सकता है जो यहोवा की सेवा ना दे सकता हो? इस वजह से अब्राहम ने अपने रिश्तेदारों में से इसहाक के लिए एक काबिल लड़की चुनने का फैसला किया। परमेश्वर ने उसकी कोशिश पर आशीष दी और उसने चिन्ह देकर बताया कि उसने रिबका को इसहाक की दुल्हन और मसीहा की आदि माता बनने के लिए चुना है। चाहे परीक्षाओं के वक्त धीरज धरने की बात हो
या फिर परमेश्वर के वादों पर विश्वास दिखाने की। अब्राहम और सारा इन दोनों मामलों में बढ़िया मिसाल थे। उनसे किए गए वादों का पूरा होना भविष्य में इंसान को मिलने वाली हमेशा की ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम को भरोसा दिलाते हुए कहा था, पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। उत्पत्ति 22:18। बेशक अब्राहम और सारा हमारी ही तरह असिद्ध थे, लेकिन जब उन्हें परमेश्वर की मर्जी के बारे में साफ साफ पता चला तो उन्होंने फौरन उसके मुताबिक काम किया। इसके बावजूद कि उन्हें काफ़ी त्याग करने पड़े। इसलिए आज भी अब्राहम को परमेश्वर के मित्र के तौर पर याद किया जाता है और सारा को ऐसी पवित्र स्त्री माना जाता है जो परमेश्वर पर आशा रखती थी। अब्राहम और सारा की तरह विश्वास दिखाने से हम भी परमेश्वर के साथ अनमोल और करीबी रिश्ते का आनंद उठा सकते हैं। इसके अलावा हम यहोवा के उन अनमोल वादों से भी फ़ायदा पा सकते हैं जो उसने अब्राहम से किए थे। दोस्तों, यह शुभ संदेश आप सबों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।